आपके पास 5 सेकंड है। क्या नाम था? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, याद है लेकिन हमें याद टिक टिक 4, टिक टिक 5। ओवर हो गया आपका टाइम। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर हमारी ऑडियंस देगी। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR Sam 1993 में। और आज हम आ चुके हैं द्वारका की सड़कों पर ये जानने कि आज की जनरेशन को हमारे पौराणिक इतिहास और धर्म के बारे में कितनी जानकारी है। तो आज हम पूछेंगे लोगों से दिलचस्प सवाल और जानेंगे कि आज का कौन है सबसे बड़ा धर्म ज्ञानी। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। चलिए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक्सक्यूज मी भाई, हम आपका 1 मिनट ले सकते हैं? हाँ बताइए। हम एक कर रहे हैं स्पिरिचुअल क्विज, जिसके बारे में आपसे थोड़े हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन के 5 सेकंड के लिए होगी आंसर देने के लिए, और बाकी अगर आपको ना पता हो तो हमारी ऑडियंस बताएगी। तो पहला क्वेश्चन है कि जो रामायण है किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। जो हमारी गंगा नदी है उसको किस ऋषि ने धरती पर लेकर आए थे? भागीरथी। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। जारी रखते हैं जो हमारे धर्म के बारे में है, और अच्छा लगता है कि ऐसी डीप जानकारियां हमारे युवाओं को है। तो आप क्या, आपका नाम क्या है? सुशांत। आप यहीं से, द्वारका से? हाँ जी, हाँ जी। तो आज हम ना कुछ स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसके बारे में आज की जनरेशन को पता है या नहीं है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप बता सकते हैं? हाँ ठीक है। तो आप बताइए, पहला क्वेश्चन है जो जिसके लिए 5 सेकंड मिलेंगे आपको, ठीक है, बताने के लिए। तो जो माता सीता थी उनके पिता का नाम क्या था? जनक जी। बिल्कुल राइट आंसर, बहुत ही सही आंसर है आपका। और जो हमारे हनुमान जी थे उनके पिता का नाम क्या था? जी, ऐसे केसरी नंदन के नाम से जाना जाता था। हाँ बिल्कुल राइट, नाम भी बोला जाता था। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है इनका। तो जो हमारे पांडव थे उनमें सबसे बलशाली कौन था? सबसे बलशाली तो भीम। हाँ बिल्कुल राइट आंसर, बहुत ही अच्छा जानकारी है इनको। तो हम उम्मीद से ज्यादा ही इनको पता है। और आगे हम पूछते हैं किस ऋषि ने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि। बिल्कुल राइट आंसर, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण। हनुमान जी थे, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम क्या था? 5 सेकंड है आपके पास, 5 सेकंड है। तो उनको बिल्कुल गलत आंसर, थोड़ा नजदीक पहुंच गए थे लेकिन थोड़ा सा गलत आंसर है। ये आंसर हमारी ऑडियंस दे देगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। इनका नाम सुरेंद्र है, जिसमें आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप बता सकते हैं? हाँ हाँ पूछिए, जो पता होगा। हाँ ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, माता सीता के पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम जनक, महाराज जनक थे। बिल्कुल राइट आंसर, पहली बॉल पे आपने छक्का मार दिया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गंगा नदी को धरती पर कौन लेकर आया था? आपके पास 5 सेकंड है। क्या नाम था? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, याद है लेकिन हमें याद टिक टिक 4, टिक टिक 5। ओवर हो गया आपका टाइम। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर हमारी ऑडियंस देगी। जो कृष्ण भगवान थे उनका जन्म किस जेल में हुआ था? किस जेल में हुआ था? मथुरा नहीं, आप थोड़ा करीब पहुंच गए थे, लेकिन आप, मथुरा की जेल में शायद वही हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर, मथुरा की जेल में हुआ था। बिल्कुल। और लोगों से कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, आइए भैया चले इनसे पूछते हैं हम कि क्या होगा। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। आपका नाम? राजपाल सिंह। ओके राजपाल सिंह जी, हम ना कुछ स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, धार्मिक क्वेश्चन। तो आप हमें उसके आंसर बताइएगा, बताएंगे? हाँ ठीक होगा, याद होगा तो बताऊंगा मैं। जी बिल्कुल। तो क्वेश्चन के 5 सेकंड मिलेंगे आपको बताने के लिए। तो हमारी माता सीता थी, उनके पिता का नाम क्या था? देखो, वैसे तो उनके धर्म पिता राजा जनक को ही माना जाता है, लेकिन कुछ शास्त्रों में उनके बारे में कुछ और भी लिखा जाता है, क्योंकि सीता जी का जन्म से हुआ था। रावण ने ऋषियों का खून निकालकर और एक मटके में दबवा दिया था जमीन में। कहा जाता है कि उसी से सीता जी का जन्म हुआ था। जब राजा जनक जी के राज्य में जो बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा, तो उन्होंने हल चलाया सोने का, तो वो हल उस घड़े से टकराया, उसी से सीता जी का जन्म माना जाता है। बिल्कुल भैया, तो बहुत डीप जानकारी रखते हैं। और जो हमारे हनुमान जी थे, हनुमान जी के पिता का नाम क्या था? हनुमान जी के भी पिता 2 माने जाते हैं। एक तो उनके जो जनक पिता हैं, जो केसरी जी महाराज हैं। बिल्कुल राइट आंसर। दूसरे उनके पिता जो पवन जी हैं, जो धर्म पिता माने जाते हैं। जी बिल्कुल। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। जो हमारी गंगा नदी थी उनको धरती पर कौन लेकर आया था?
ये तो वो राजा सगर से संबंधित है। जी। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और उनके जो 60,000 पुत्र माने जाते हैं, उनका जब घोड़ा गायब हो गया तो वो खुद वहाँ कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए और उनके श्राप से वो 60,000 पुत्र के उनके भस्म हो गए। फिर उनकी 3 पीढ़ियों तक गंगा जी की तपस्या की, लेकिन तीसरी पीढ़ी में जाकर राजा भगीरथ जी को वो सफलता मिली और राजा भगीरथ जी को ही माना जाता है को गंगा जी को धरती पर लेकर लाए, इसलिए उनका एक नाम गंगा जी का भागीरथी भी कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर भैया, थोड़ा डीप जानकारी रखते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे धर्म के बारे में भैया बहुत डीप जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो हमारे जो पांडव थे उनमें सबसे बलशाली कौन था? देखो यूँ तो पांचों पांडव अलग अलग बलशाली थे। भाले में युधिष्ठिर जी का जो बहुत बड़ी ताकत थी वो युधिष्ठिर जी का कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। भाले में गदा युद्ध में भीम बहुत महान थे, उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। और धनुर्विद्या में अर्जुन जी थे और नकुल सहदेव जी तलवार के योद्धा माने जाते थे। तो पांचों भाई अपने अलग अलग स्तर पे बलवान थे, लेकिन भीम को ज्यादा बलवान माना जाता था। हाँ, बिल्कुल सही, भीम को सबसे ज्यादा बलशाली माना जाता है पांडवों में। जानकारी रखते हैं हमारे धर्म के बारे में, आज के इतिहास के बारे में। तो धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत। आप सबको भी धन्यवाद हमारी तरफ से। दोस्तों, हमने देखा कि कुछ लोग तो काफी डीप जानकारी रखते हैं, मगर कुछ लोगों को अभी भी पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। आपने कितने सही जवाब दिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।